देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच, आरजेडी के बीच नाराजगी की बात तो चल रही थी, उस पर बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी लालू प्रसाद ने कहा है कि गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होता। नीतीश की नाराजगी को लेकर के लालू प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नाराजगी की खबरों को लालू प्रसाद यादव ने खारिज किया है। साथ ही राम मंदिर को लेकर भी लालू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं जा रहे हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना, चलो। और चलिए, अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, दही चूड़ा का भोज था, नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे और तब से ही जो बॉडी लैंग्वेज सामने आया, फिर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के इस बात की चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ऐसे होता रहता है, सीट शेयरिंग भी जरूरी नहीं कि इतनी जल्दी महागठबंधन में हम कर लें। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, इस बयान को बेहद सुलझे हुए शब्दों में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया। जो दावा लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे, तेजस्वी यादव कर रहे थे कि सीट शेयरिंग जो है उस पर सभी पार्टियां मिलकर के वार्ता कर रही है, जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव ने वीटो लगा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग जो है वो महागठबंधन में नहीं। चलिए, आपके पास आएंगे राम सागर सिंह, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। राम सागर सिंह जी, दही चूड़ा भोज के लिए जब जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज खा रहे होते हैं, लालू प्रसाद यादव अंगीठी ताप रहे होते हैं, दही का तिलक नहीं लगाते हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसे होता रहता है, कोई खास नाराजगी नहीं है। क्या ये माना जाए कि कोई नाराजगी दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में नहीं है? नाराजगी ही नाराजगी है, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे को राज तिलक लगा दें। जब वो राज तिलक लगा देते तब लालू जी भी उनको दही का तिलक लगा देते। वो राज तिलक नहीं लगा रहे हैं तेजस्वी को, तो ये तिलक नहीं लगा रहे हैं। दोनों के बीच इस बात का, क्योंकि दोनों के बीच ये तय हुआ था कि आप ऊपर जाइए और यहाँ गद्दी छोड़िए, लेकिन वायदा नहीं निभा रहे हैं नीतीश जी, और ये भी वायदा नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी का ये कहना है कि आपने कहा था कि संयोजक पद दिलवाने का और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का, तो ये उस बैठक में लालू जी नहीं इस बात को रखे हैं आगे। तो इस बात का मलाल नीतीश कुमार को है, और नीतीश कुमार गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, उनके बेटे को गद्दी सौंप नहीं रहे हैं। उस बात के लिए लालू जी को है इनसे ग्रज। तो मामला तो दोनों के बीच इसी तरह का चलेगा। और देखिएगा कि 24 के चुनाव आते आते तक भी इन लोगों के बीच हो सकता है कि नहीं ही हो, और ऐसे ही समय बीत जाए। लेकिन राम सागर सिंह जी, ये भी तो देखा गया कि लालू प्रसाद यादव का नाम जो है वो खुद नीतीश कुमार ने ही आगे किया उस जो वर्चुअली बैठक हो रही थी। अरे नीतीश जी तो चालुआ आदमी है ना, उनको पता है कि ये सजा याफ्ता है, इसको कोई मानेगा ही नहीं, इसलिए नाम उन्होंने आगे कर दिया। सजा याफ्ता है ना, सजा याफ्ता को कौन लीडर बना करके आगे बढ़ाने की बात करेगा? इस बात को बखूबी जानते हैं नीतीश कुमार, इसलिए उन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव आज कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग लेट सेट जो है वो हम लोग कर लेंगे, महागठबंधन में कोई चिंता की बात नहीं है। क्या लग रहा है कि सीट शेयरिंग के मसले पर भी लालू प्रसाद ने जो बयान दिया है और जो कहा है कि चलिए अगर देरी भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देरी क्या जरूरी है और इस देरी से कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा महागठबंधन के अंदर, अलायंस के अंदर? इस महागठबंधन को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि 19 में जनता ने जिस पार्टी को बड़ा अंडा दे दिया, हाथी का अंडा दे दिया, अब उसको उस बड़े हाथी के अंडे वाली पार्टी राजद को हम क्या दें? और इनको लग रहा होगा लालू जी को कि जिसको 3 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को 43 पर ला करके पटक दिया है, तो अब उनका जो देख रहे होंगे 14 वाली स्थिति देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीट जनता दी थी,
तो 2 सीट के रूप में ही नीतीश कुमार को लालू जी देख रहे हैं और हाथी का बड़ा अंडा के रूप में नीतीश कुमार लालू जी को देख रहे हैं। और माले भी अड़ा हुआ है, माले को लग रहा है कि 12 सीट हमारी पार्टी ने जीता है और उनका दावा है कि आप चलिए रामसागर सिंह जी बने रहिए। अभिषेक झा भी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हैं। अभिषेक जी, लालू प्रसाद तो ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, ऐसा होता रहता है, लेकिन रामसागर सिंह भी जो है बीजेपी के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, नाराजगी ही नाराजगी जो है वो भरी हुई है इन दोनों दलों के बीच, दोनों नेताओं के बीच। और जो तस्वीर दही चूड़ा भोज से सामने आई थी वो तस्वीर संकेत अच्छे नहीं दे रही थी रिश्तों को लेकर के। नहीं, वो तो हर किसी के अपने एनालिसिस का एक नजरिया हो सकता है, लेकिन ऐसी नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। गठबंधन में हम सभी लोग हैं और जो बातें हैं वो गठबंधन के एजेंडे को लेकर के, रणनीति को लेकर के है और आने वाले समय में कैसे हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा चुनाव में उसको लेकर के। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द समन्वय बन जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, हर कोई तैयारी में लग जाए ताकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। अब भाजपा के साथी तो बोलेंगे, भाजपा के साथी इस बात से खुश थोड़े ही होते हैं कि हमारे गठबंधन की मजबूती बनी रहे और बढ़ती रहे। तो नीतीश कुमार नाराज कहीं से नहीं है, ये माना जाए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग में लेट लतीफी भी तो हो रही है ना। नहीं, अब लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, ये तो सबके सामने है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। और नीतीश कुमार जी क्यों नाराज हो? नीतीश कुमार जी की तो प्राथमिकता में रहा है विपक्षी एकजुटता। रामसागर जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं तो ये देखेंगे ही कि अगर कहाँ महागठबंधन कमजोर पड़ रही है, कहाँ उनका वीक पॉइंट है, उसको वो रखेंगे। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब देखिए, कहीं कोई एक स्टेट की बात थोड़े है, पूरे भारत में देखिएगा, न तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, न महाराष्ट्र में हो रहा है, न दिल्ली में हो रहा है, न यूपी में हो रहा है, कहीं बात नहीं बन रही है। क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है तो स्वार्थी लोगों के बीच कहां से गठबंधन हो पाएगा। सब अपने अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इधर आप देखेंगे कि लगभग पार्टियां जेल और बेल वाली पार्टी है। ये तो अपने आप को बचाने के लिए जेल से महागठबंधन में शामिल हुए हैं। चलिए, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, तो क्या ये माना जाए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात ये भी देखने को मिल रही थी, तेजस्वी यादव भी आकर के ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। लालू प्रसाद यादव भी मीडिया के सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो इतनी सफाई देने की भी जरूरत क्या पड़ रही है कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सारी चीजें ठीक है? अरे मैंने कल भी ये बात पूछी थी आप लोगों से। अगर आपसे पूछो राहुल जी कि आपकी सेहत कैसी है अभी, क्या जवाब देंगे आप? जी ठीक है। बस वही बात है कि आप सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बेहतर है, बढ़िया है। जितनी बार आप सवाल पूछेंगे हम उतनी बार जवाब देंगे। अगर हम किसी मतलब पे जवाब नहीं देते हैं तो आप इसका भी मुद्दा बना सकते हैं कि भाई जवाब नहीं दिया, लगता है गठबंधन में सब ठीक नहीं। तो लोगों को पूछते दीजिए, हमारा काम है, हम सवालों के जवाब के पीछे नहीं भागते। लेकिन लालू प्रसाद यादव का बयान जो हम देख रहे थे वो बड़े ही अनमने ढंग से वो कह रहे थे, ऐसा होता रहता है जब नाराजगी को लेकर के सवाल पूछा गया, क्या वो ऊपर से वो कह रहे थे कि हाँ ऐसा होता रहता है, या फिर कुछ मन में है लालू प्रसाद यादव के भी? मनसा क्या थी लालू जी बता सकते हैं, लालू जी की पार्टी के लोग बता सकते हैं। हमने अपनी बात आपके सामने रख दी है। चलिए, तो शुक्रिया अभिषेक जी इस पर बातचीत करने के लिए। रामसागर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि नाराजगी की बात तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मीडिया के सामने जब आए तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं। रामसागर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपनी बातचीत रखने के लिए। तो ये बयान सामने आया लालू प्रसाद यादव का, और लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन में, अलायंस में जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है और जो भी हुआ ऐसे थोड़ा बहुत होते रहता है। राम मंदिर पर भी ये कहा उन्होंने कि प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे।